हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के थे और उन्होंने अपनी अभी रिसेंटली OBE एग्ज़ाम सक्सेसफुली दिया है और बार बार ही उनकी डिमांड आ रही थी कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें अब हमें आगे क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आगे की चीज़ें क्या होगी, इसके बारे में हमें बताइए। एक सेपरेट वीडियो बनाइए जिसके लिए आपकी डिमांड पर आज मैं एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, जिसमें अब आपको आगे क्या करना है, कैसे आपको पढ़ाई का और स्टेप्स लेना होगा, कैसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, इन सभी मामलों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। अगर आपको ये वीडियो से कोई वैल्यू मिले तो आप अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग क्या करिए, आप लोग समझ जाइए कि अब आप लोगों को अपने OBE देने के बाद में आपको अगले चरण में जाना है। यानी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो आप पास होकर अब अपने सेकंड सेमेस्टर में जाओगे। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में थे तो आप पास होकर अब फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हो। तो स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर जी जाएंगे तो, लेकिन उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका अभी BA वाले बच्चे, BA प्रोग्राम स्पेशली, तो उनके पास में 4 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से किन्हीं भी 2 में उन्हें पास होना पड़ता है और जब वो 2 में पास हो जाते हैं तो वो अगले सेमेस्टर में पहुँच जाते हैं। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स सेकेंड सेमेस्टर में तो पहुंच जाओगे। लेकिन अब ये जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं अगर उनकी बैक आ जाती है या उनकी री आ जाती है तो वो वहीं रह जाएंगे। ER है बैक का मतलब, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, तो वो वहीं रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनको वो साल एसेंशियली रिपीट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आ रही हैगी कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर BA प्रोग्राम वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हमें आगे कैसे क्या करना होगा, सिलेबस कैसे होगा। क्योंकि अगर हम SOL की वेबसाइट पे आते हैं और वेबसाइट पे आने के बाद में अगर हम फोर्थ सेमेस्टर का अगर हम स्टडी मटेरियल देखते हैं तो हमें स्टडी मटेरियल पूरा नहीं मिलता है। कुछ एक स्टडी मटेरियल वहाँ पर अपलोड है, बाकी अपलोड नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें क्या क्या विषय इस साल मिलेंगे, क्या क्या विषय इस साल नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करते हैं तो जैसे आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स वाले कॉलम में भी या CBCS वाले कॉलम में, आप किसी पे भी आ सकते हो। जैसे CBCS वाले पे आप जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो UG स्टडी मटेरियल। तो UG का अगर आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये फोर्थ सेमेस्टर आ चुका है BA प्रोग्राम वालों के लिए भी, और फोर्थ सेमेस्टर और कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी आ चुका है। लेकिन जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप लोग क्या देख पाएंगे कि आप लोगों के लिए जो अभी सिलेबस अपडेट हुआ है यहाँ पर विथ बुक्स के साथ में, तो यहाँ पर प्रॉपर सब्जेक्ट अभी आपका नहीं आया है। यहाँ पर आपको कुछ एक सब्जेक्ट ही मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट में भी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत के ही सिर्फ अपलोड किए गए। ये सिर्फ BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के साथ ही नहीं बल्कि और भी तरह के स्टूडेंट्स के साथ है। तो हमें पता कैसे चलेगा, स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो आप लोगों को चिंता नहीं करनी, आप लोग इस CBCS वाले पे टैप करेंगे एक बारी और यहाँ पर आप लोग देखेंगे CBCS सिलेबी UG। तो आपको इस पर टैप करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपके कोर्स आ जाएंगे, बहुत सारे कोर्स का स्ट्रक्चर जो है आपका वो शो हो जाएगा। जैसे BA प्रोग्राम का है तो इस पर BA प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे तो BCom का आ जाएगा, BCom पास का है, फिर BCom ऑनर्स का आ जाएगा। तो यहाँ पर उनके सिलेबस ऐसे शो होंगे। ओके, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर आपके BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और BA इंग्लिश ऑनर्स के भी गिवन है। यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर अब आप अगर अपने BA प्रोग्राम के अगर सब्जेक्ट देख रहे हो या जिस भी कोर्स के आप सब्जेक्ट देख रहे हो, आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में के थे तो अब आप जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेकंड सेमेस्टर, जो कि आप देख सकते हैं ये सेकंड सेमेस्टर है। तो यहाँ पर आप ये सब्जेक्ट देख सकते हैं कि भाई मेरे पास डिसिप्लिन 2 सब्जेक्ट थे। मैंने बताया है आपको प्रीवियस वीडियोज़ में डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। जैसे आपके पास मे बी हिस्ट्री थी, मे बी पॉलिटी थी, मे बी आपके पास एजुकेशन थी, मेन सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट BA प्रोग्राम में। तो तीनों ईयर आपके पास में वो रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि भाई मेरे पास अगर ये सब्जेक्ट था तो
मैं कौन सी बुक पढ़ूंगा, जैसे हिस्ट्री है तो मेरे को हिस्ट्री क्या पढ़नी पड़ेगी, मेरे को 300 सेंचुरी से 1200 सेंचुरी के करीब में यहाँ तक मेरे को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे आपके पास में पॉलिटिकल साइंस है तो आपको आईजीपी पढ़नी पड़ेगी। आईजीपी मतलब इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में थे तो आप लोग इसको चेकआउट कर लेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है, ऐसे आपके 2 अलग से सब्जेक्ट और भी होते हैं, यानी एक MIL का सब्जेक्ट होता है और ये भी आपके पास में ऑप्शन में होता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने वो सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको नहीं मिलेगा, सेकंड में चूज कर रखा है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने वो पढ़ा होगा। तो आप इसको देख लेंगे, आप अपनी फ्री रिसिप्ट जब चेकआउट करेंगे तो आपको ये इजीली समझ आएगा। तो थर्ड सेमेस्टर वाले अगर आप देखेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, यहाँ पर उनके सब्जेक्ट के नेम आ चुके हैं। जैसे हिस्ट्री अगर देखोगे आप तो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ोगे आप। ठीक है, मॉडर्न इंडिया में यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद से यहाँ पर लगभग आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप पॉलिटिकल देखोगे तो आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे, जो पहले आप थर्ड ईयर में BA प्रोग्राम वाले पढ़ते हैं आप वो सेकंड ईयर में ही पढ़ेंगे। और सेकंड ईयर के अंदर ही ये पहले जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स थे वो पढ़ते थे, तो उनके साथ ही आप लोगों का कंबाइंड सिलेबस हो जाएगा। इसके अलावा अब यहाँ पर भी आपको कुछ MIL सब्जेक्ट हैं जो आपके, या फिर आप लोगों के कुछ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है जो आपको दिए जाते हैं, तो वो आप वो भी देखेंगे। तो यही आपका सिलेबस है। सबसे पहली बात तो अब जिन बच्चों को ये डाउट्स हो रहे थे, कन्फ्यूज़न हो रहे थे, तो आप इनकी बुक्स वगैरह देख सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगी। नहीं तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा अलग से कि आप कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए बेटर रहेगी, किस बुक से कहाँ से आप कौन सा पोर्शन पढ़ें जो आप लोगों को सफिशिएंट रहेगा। सो गाइज, ऐसी मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको अगर कोई वैल्यू मिलती हो हमारे चैनल से, हमारी वीडियोस से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्योंकि हमारा चैनल ना केवल आप लोगों को सिर्फ SOL, ना केवल आप लोगों को सिर्फ इग्नू इसके कंटेंट आपको प्रोवाइड होते हैं, बल्कि हमारा मटेरियल ऐसा होता है, आप आगे भी हायर स्टडीज़ अगर करते हो तो वहाँ पर भी आप लोगों को हमारा चैनल पूरा सपोर्ट करता है। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम आपको पढ़ाते हैं जिसमें आप लोगों को वो डाउट्स क्लियर होते हैं जो आपको हायर स्टडी में भी पॉसिबल हो सकते थे। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे रिजल्ट्स के बारे में भी बोल रहे हैं, रिजल्ट सर रिजल्ट कब होगा, रिजल्ट कब होगा। सो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है ये 40 दिन, कब 30 से आप ज़्यादा नहीं, 30 से आप बस 40 दिन, इतने दिन के अंदर आप अपना रिजल्ट जो है वो वहाँ पर देख लेंगे। रिजल्ट भी आपकी जो वेबसाइट है इस पर अपलोड हो जाएगी। जिस प्रकार से लास्ट ईयर आप लोगों का रिजल्ट आया था उस प्रकार का रिजल्ट आपका नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जो भी असाइनमेंट वाले रिजल्ट थे उसके लिए अलग बनाए गए थे और जो एनुअल वाले बच्चों के लिए अलग बनाए गए थे। अब आपका जो रिजल्ट है वो एनुअल वाले बच्चों के साथ में वैसे ही आएगा जैसे उनको चेकआउट करना पड़ता था। अगर आप रिजल्ट के लिए देखते हो तो यहाँ पर आपको जैसे ये स्टूडेंट वाला कॉलम आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप ये मार्कशीट देखते हो और रिजल्ट देखते हो। CBCS UG वाले बच्चे, देखो ये UG वाले हैं ना, आप ध्यान से देखेंगे ये UG वाले बच्चे हैं, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग एक यहाँ पर आ जाएंगे आप इस विंडो के ऊपर। तो ये किस चीज़ के लिए, पहली बात तो ये देखो, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट ईयर उन्होंने ABE दिया था, असाइनमेंट दिए थे, लेकिन अब इस पोर्टल को वो अपडेट कर देंगे। जैसे आप लोगों के लिए पिछले साल सेम पोर्टल था किस चीज़ के लिए, असाइनमेंट वाला, तो इसी प्रकार से रिजल्ट वाला ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस होएगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको दूसरी जगह रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जो नॉर्मली आप SOL गूगल पे जाकर और SOL पे जाकर दोनों जगह से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की यही वीडियो थी आप लोगों के लिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।